राधे जय राधे राधे जय राधे जय। हम वैष्णवों को इन शास्त्रों का बहुत भारी आश्रय है, भरोसा है। ऐसा कोई जाए टिकट लेने के लिए टिकट खिड़की पर और कहाँ जाना है, किस गाड़ी से जाना है, किसी भी गाड़ी से दे दो, सभी गाड़ियाँ तो एक ही जगह जाती हैं। कितनी बड़ी मूर्खता होगी। कुछ भी जप करो, कोई भी मंत्र बोलो, किसी की भी पूजा करो, एक ही जगह जाओगे। ये पागल का उद्गार है वास्तव में। पागल व्यक्ति ऐसा बोल सकते। मरने पर सब एक ही जगह जाते हैं, एक ही जगह कैसे जाएंगे? और हम लोग कथा के बाद जाएंगे तो सब एक ही जगह चले जाएंगे, अलग अलग जगह पर जाएंगे? नहीं, कोई कहे बस सब निकलेंगे द्वार से और एक ही जगह चले जाएंगे। इतने बेवकूफ़ लोग हैं, इन बातों को सुन करके मान लेते हैं। कोई प्रवचन करता है, कह देता है बस क्या भेद है, किसी को भी मानो, सब एक ही हैं। इसको आज की बेवकूफ़ जनता मान लेती है, थोड़ा भी विचार नहीं करती है ये बोल रहा है कितना फालतू बोल रहा है। और ऊपर से ईश्वर तो निराकार है, ये है वो है। कहाँ से पढ़कर आ गया कि निराकार? निराकार को कहाँ से देखा, कैसे पता चला कि निराकार? भगवान के अंगों का वर्णन है। हाथ में चक्र लेकर के दौड़ रहे हैं, चाबुक है दाहिने हाथ में, बाएं हाथ में रस्सी है, वाणी से बोल रहे हैं। ये निराकार कहाँ से आ गया? अब सोचने की बात है। केवल फालतू खुराफात है वास्तव में। जिसको कोई ज्ञान नहीं है वही ये सब बातें बोलते हैं। ज्ञानी व्यक्ति जानते हैं कि भगवान के आकार है, भगवान का आकार है, भगवान का नाम है, भगवान की लीला है, कर्म है, भगवान के संबंधी हैं, भाई भी हैं, माई भी है, पिताजी हैं, है कि नहीं? अभी हम बच्चे से पूछे एक दिन पूछ रहे थे, बूढ़ी माता जी आई थी जमुनानगर से, ठीक है, और भगवान की माँ का क्या नाम है? तो कहते ओ जसोदा जी देवकी जी है। हाँ ठीक है, देवकी ने जन्म दिया, लेकिन भगवान को किसी और माता ने पोसा था ना? हाँ, एक थी जसोदा। ये श्रद्धा है, सहज और सहज ज्ञान है वास्तव में। बच्चों से पूछा जाता है भगवान कृष्ण के भाई का क्या नाम है? बलराम जी। भगवान के पिताजी का क्या नाम है? वसुदेव जी। और तथाकथित महामूर्खों से पूछा जाए, पढ़े लिखे लोगों से, भगवान के पिताजी का क्या नाम है? नहीं, भगवान का पिता कौन हो सकता है? भगवान तो सबके पिता है। बस हो गया ज्ञान। भगवान तो सबके पिता है। और ज़्यादा बहस कीजिए तो कहेंगे भगवान का कोई पिता नहीं है, न नाम है, न रूप है, न लीला है, बस निराकार है। जैसे किसी से पूछिए कि भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन है, क्या नाम है, क्या पोशाक पहनते हैं, कैसे हैं, कुछ नहीं, निराकार। निराकार है। जब ज्ञान नहीं है कुछ भी तो निराकार बोलने में क्या हर्ज है? तो कुछ ज्ञान नहीं है तो निराकार बोलकर काम चला लिया। कुछ नहीं है, अगर साकार कहेंगे तो वर्णन करना पड़ेगा कि चश्मा पहनते हैं कि क्या करते हैं, कि पैंट पहनते हैं कि धोती पहनते हैं, कुछ कहना पड़ेगा ना। निराकार कह दिए तो महाज्ञानी, कुछ नहीं। और कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं, ईश्वर के बारे में ज़्यादा बहस करते, कहते ईश्वर है ही नहीं भाई, ये फालतू बात। वो कहते ईश्वर निराकार है और कुछ देर के बाद कहते वो है ही नहीं। वही व्यक्ति जो बहस करता है वही कहते नहीं नहीं ये सब झमेला है तो कुछ है नहीं। बस ये तमाशा चलता है। इसीलिए भागवत पढ़ना चाहिए, इसमें स्पष्ट ज्ञान है, ठीक ठीक भगवान का बोध है और भगवान से प्यार किया गया है। किस व्यक्ति ने किस तरह भगवान से प्रेम किया ये बताया गया है। भगवान अपने भक्त का रथ भी हाँके हैं, रथ चला रहे हैं।
घोड़ों को सहलाते हैं, घास खिलाते हैं, और भगवान के विविध नाम हैं उनके गुणों के अनुसार, विविध लीलाएं। तो हम वैष्णवों को इसमें बिल्कुल दृढ़ रहना चाहिए। हम बिल्कुल सत्य मार्ग पर हैं, हम वास्तविक मार्ग पर चल रहे हैं, ज्ञान में हैं, और भगवान के अंगों को, लीलाओं को स्वीकार नहीं करने वाले लोग उल्लू जैसे अंधकार में हैं, किसी काम के नहीं है, वास्तव में किसी काम के नहीं। जब ज्ञान नहीं होता है तो ऐसे ही होता है। एक दृष्टांत में बात कही गई है, एक बार एक हंस उड़ता हुआ जा रहा था, तब तक रात हो गई, शाम हो गई, तो एक पेड़ पर उतरा, एक पेड़ पर बैठने के लिए वो उतरा हंस। वो पेड़ पर केवल, उस पेड़ पर केवल उल्लू रहते थे, जिनको दिन में दिखाई नहीं पड़ता है, रात में थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ता है, दिन में बिल्कुल नहीं। तो हंस जब उतरा वृक्ष के ऊपर तो पूछे, हु आर यू? सारे उल्लू पूछे, तुम कौन हो, कौन हो? तो कहा कि हंस, मैं हंस हूँ। तो हंस किस चिड़िया का नाम है? हंस किस चिड़िया का नाम है? और वो बेचारा क्या बतावे, हंस तो था, तो किस चिड़िया का नाम है? तो ठीक है, कहाँ से आ रहे हो और यहाँ क्यों आए? मैं आ रहा था उड़ करके, और तब तक अंधकार, सूर्य अस्त हो गया। सूर्य किस चिड़िया का नाम है? वो जानते थे कि दुनिया में जो कुछ भी है चिड़िया ही होगा। सूर्य किस चिड़िया का नाम है? तो भाई चिड़िया नहीं है, वो सूर्य एक बहुत प्रकाशशील वस्तु है। जब आकाश में रहते हैं तो आलोक रहता है, प्रकाश रहता है। क्या आलोक रहता है? प्रकाश क्या चीज है? प्रकाश किसको कहते हैं? अब वो हंस क्या बताए प्रकाश, जिस कारण सबको देखने की शक्ति मिलती है, प्रकाश से आंखें काम करने लगती है, उसको प्रकाश कहते हैं। और सूर्य उस प्रकाश का स्रोत है। कब प्रकाश होता है? अब क्या बताया जाए कब प्रकाश होता है? जब प्रकाश होता है उस समय तो उनको दिखाई बंद हो जाता है। तब जब लोग पूछे तब तुम आए क्यों? तो अंधकार छा गया, अब रास्ता नहीं सोचता, तो मैं आज रात को विश्राम करना चाहता हूँ यहाँ पर। अब दिखाई नहीं पड़ रहा है। हम लोगों को तो इसी समय दिखाई पड़ता है, इसके पहले तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। वो कहते और सब ताली बजाने लगे, कैसा बेवकूफ आया है, कैसा ये हरे कृष्ण कर रहा है, तिलक किया है, हाँ हरे ईश्वर तो निराकार है। इस तरह से ताली पीटते, ये दिमाग भ्रष्ट है, ये अरे कुछ नहीं करने, जो मन में खाने का हो खाओ। ये क्या रिस्ट्रिक्शन है? प्याज मत खाओ, लहसुन मत खाओ, इस तरह से बोलते हैं डायरेक्ट। जीवन को बिल्कुल बेकाम बना देंगे लोग। खाना पर रिस्ट्रिक्शन क्यों डालते हैं? जिसका मन जो हो खाने दो। तो वो इस तरह से कहते हैं। अंधकार क्या चीज़ है? अंधकार किस चिड़िया का नाम है? जिसमें आँखों की क्षमता नहीं रहती है देखने की, वो अंधकार है। चाहे कब अंधकार चालू हुआ? तो अभी लगभग 45 मिनट पहले, 1 घंटा पहले चले। इसको हटाओ यहाँ से। उल्टा बोल रहा है, इसको हटाओ, हटाओ इसको। लेकिन उल्लुओं में शक्ति नहीं थी कि राजहंस को हटा सके। अब रात भर बेचारे वो भी परेशान रहे, सारे उल्लू, क्योंकि सूरज को देखे नहीं है। वो आपस में कॉन्फ्रेंस करते रहे। सूरज नाम की कोई चीज़ नहीं है। सारे उल्लू अब वोट देने लगे, ताली बजा रहे थे। ये सूरज का उपासक आया, सूरज भक्त आया। वहम है, सूरज कोई चीज़ नहीं है, सब चीज़ निराकार है। क्योंकि अंधकार में सब चीज़ निराकार रहता है। घना अंधकार हो, कुछ न दिखाई पड़े तो निराकार है ही। घर भी निराकार, कार भी निराकार, रोड भी निराकार,
अंधकार में तो सब निराकार। तो इसी तरह से जो अज्ञान में है वास्तव में उनके लिए ईश्वर भी निराकार। और तो बात छोड़ ही दीजिए, सब कुछ ज्ञान है ही नहीं, अंधकार छाया हुआ है। जिन्होंने कभी भागवत सुना नहीं, गीता जिन्होंने देखा नहीं, सुना नहीं गुरुजनों से, वे कहाँ से भगवान के सुंदर अंगों की कल्पना कर पाएंगे, सोच भी नहीं पाएंगे कि भगवान सबसे सुंदर व्यक्ति हैं, सबसे विद्वान हैं, परम ऐश्वर्यवान हैं, परम धनी हैं और परम भक्तवत्सल हैं, अपने भक्तों से स्नेह करते हैं। वे अर्जुन का रथ हाँकते हैं, ये वे गिरिराज गोवर्धन उठाए थे, कालिए के फण पर नृत्य किए थे, दावानल पिए थे। ये सब बातें कहाँ से जान पाएंगे जब तक सुनेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं। और बस पढ़े नहीं, सुने नहीं, बस कोई ना कोई मतांतर चला करके और ये सब संसार को ठग रहे हैं। ये श्रीमद् भागवत है जिसमें भक्तों के उद्गार दिए गए। जिन्होंने भगवान को आंखों से देखा है, देखा ही नहीं, उनके साथ संबंध स्थापित किया है, उनके साथ खेला है, खाया है, युद्ध किया है उनके साथ और कई तरह से उनके साथ रहे हैं, वे लोग बोलते हैं ईश्वर के विषय में, भगवान के विषय में, वो प्रमाणिक। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा